क्या होता है जब किसी समुदाय की चुप्पी धीरे धीरे उसे उसकी अपनी भूमि से मिटा देती है? नमस्कार, हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। एक चलचित्र हक में शाजिया बानो नाम की स्त्री की कथा दिखाई गई है। वह अपने जीवन में अपमान और अन्याय सहती रहती है। वह अपने पति की दूसरी पत्नी को चाय परोसती है, समाज के तानों को सहती है और अपने बच्चों को पीड़ा में बढ़ते हुए देखती है। जब वो अंततः न्यायालय का सहारा लेने का निर्णय करती है, तभी उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है। इस कथा का संकेत केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यदि कोई पूरा समुदाय चुप्पी साध ले और उसके चारों ओर बढ़ती हिंसा को अनदेखा करे, तो परिणाम क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें कश्मीर में घटी घटनाओं की ओर देखना होगा। जनवरी 1990 की एक रात कश्मीर घाटी के अनेक स्थानों से लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणाएं सुनाई गईं। इन घोषणाओं में कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे गए: धर्म परिवर्तन करो, घाटी छोड़ दो या मृत्यु का सामना करो। उन दिनों सुनाए गए नारों में एक था, रलिव, सलिव या गलिव, जिसका अर्थ था बदलो, निकलो या मरो। एक अन्य घोषणा में कहा गया कि जो कश्मीर में रहना चाहता है, उसे विशेष धार्मिक उद्घोष करना होगा। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति द्वारा संकलित साक्ष्यों के अनुसार यह घटनाएं इधर उधर की नहीं थीं। अनेक स्थानों पर एक साथ घोषणाएं की गईं और वे हजारों परिवारों तक पहुंची। लेकिन भय का वातावरण उससे पहले ही बन चुका था। 1989 और 1990 के बीच कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या हुई। इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता टीका लाल टपलू, सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के निदेशक लासा कौल सम्मिलित थे। इन हत्याओं ने पूरे समुदाय में गहरा भय उत्पन्न कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों में ये भी बताया गया कि अनेक घरों को चिन्हित किया गया, महिलाओं को धमकाया गया, अपहरण और हिंसा की घटनाएं सामने आईं और अनेक मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई। कुछ ही महीनों में इसका परिणाम दिखाई देने लगा। लगभग 3 लाख से 4 लाख कश्मीरी हिंदू घाटी छोड़कर जाने को विवश हुए। सदियों से बसे समुदाय का लगभग पूरा समूह अचानक अपने घरों से दूर हो गया। सरकारी अभिलेखों में बाद में 62,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित बताया गया। अनेक परिवार जम्मू के शिविरों में रहने लगे, जहां बहुत से लोग आज भी निवास कर रहे हैं। इन घटनाओं का वर्णन किस शब्द से किया जाए, इस पर आज भी चर्चा चलती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 1999 की टिप्पणी में इसे जातीय सफाई के समान बताया गया। विस्थापित लोगों के अनुभव भी इस पीड़ा को दर्शाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने बताया कि अनेक परिवार रातों रात केवल आवश्यक वस्तुएं लेकर निकल पड़े। गिरजा टिक्कू की हत्या की घटना भी उसी काल की एक अत्यंत चर्चित घटना बनी। दर्ज अभिलेखों में 1000 से अधिक हत्याओं का उल्लेख मिलता है। इन घटनाओं का एक स्पष्ट संदेश है: चुप्पी हिंसा को समाप्त नहीं करती, कई बार वही चुप्पी उसे और बढ़ा देती है। ये प्रस्तुति हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से थी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक अध्ययन के लिए HINDUINFOPEDIA पर अवश्य जाएं।